कहते हैं कि हम चौकीदार हैं और ड्यूटी निभाते नहीं है, फिर चोर निकलते। आप देख रहे होंगे कि सारे युवा साथी सबकी ओर से सुप्रभात, पूरे प्रदेश वासियों को सुप्रभात। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इन युवा साथियों का, बहुत बहुत सैल्यूट करना चाहूँगा। कुछ सोए हुए हैं, कुछ सारी चीज़ें, तो मैं इन सबको सैल्यूट करना चाहूँगा। ये वो युवा साथी है जिनके कंधे पर वास्तव में इस प्रदेश और देश का भार आएगा और आने वाला है, परंतु उसके लिए जिस प्रकार से सरकार का जो सिस्टम है, किस प्रकार से काम कर रहा है, वो हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। सरकार में बैठे कुछ लोग, वर्दीधारी कुछ लोग जो अपने आप को मसीहा बन बैठे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि ये देवभूमि है। तुम साजिशें करोगे तो न्याय होगा, तुम्हारी साजिशें नाकाम होगी। ये तुम पहली कोशिश नहीं कर रहे हो कि तुम साजिश करके बॉबी पवार, उनके लोगों को गलत तरीके से ट्रीट करो। तुम्हारी ये साजिशें नाकाम होगी और ये साजिशें नाकाम हमारे जो देवी देवता है, जो ये देवभूमि है, ये करेगी। दूसरी बात ये है कि आज तमाम प्रदेश का युवा, तमाम अभिभावक इस बात को समझ लें कि यदि इस लड़ाई में आप सबका सहयोग, समर्थन नहीं रहता, तो ये समर्थन बॉबी पवार के लिए नहीं है, ये समर्थन यहाँ बैठे इन युवा साथियों के लिए नहीं है, ये समर्थन पूरे उत्तराखंड के लिए है। पूरे उत्तराखंड का मतलब है कि यहाँ की व्यवस्था बदलनी चाहिए। जिस प्रकार की व्यवस्था चल रही है, कहने के लिए लोकतंत्र है, कहने के लिए ईमानदारी है, पर लूट खसोट, चोरी चकारी, वर्दीधारियों से लेकर और इस सत्ता में बैठे सफेद पूश, जिन लोगों ने तुम्हारे बच्चों का अधिकार छीनकर अपने बच्चों को लग्जरी कारों में घुमा रहे हैं, अपने बच्चों को विदेशों के बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां करवा रहे हो, और तुम्हारे लिए कोई डिग्री कॉलेज भी खोल रहे हैं, तो कहीं पे आर्ट है तो कहीं कॉमर्स नहीं है, कहीं पर कॉमर्स है तो कहीं साइंस नहीं है। ये स्थिति है। पेपर लीक करवाने वाले लोग, मैं फिर छाती ठोक के कहता हूं, ये लोग खुद हैं। पर्दे के पीछे का सच ये है कि कुछ सफेद पोश और कुछ वर्दीधारी लोग पेपर लीक करवाने के पीछे हैं। ये सीबीआई जांच इसलिए नहीं करवाना चाहते, और सीबीआई जांच अगर नहीं होगी, पूर्व की भांति पेपर लीक होते रहेंगे, सरकार उसको दबाती रहेगी, फिर अगला पेपर आएगा, फिर लीक होगा, फिर अगला आएगा, फिर लीक होगा। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि सीबीआई जांच के संघर्ष के लिए, अपने युवाओं को के मनोबल बढ़ाने के लिए आप लोग आए और परेड ग्राउंड आकर युवाओं का मनोबल बढ़ाएं, और आगे की जो रणनीति है उस पर भी बात करें और इन लोगों को सबक सिखाएंगे। ये समय है, समय जब बदलता है तो राजा से रंक और रंक से राजा बनने में समय नहीं लगता है। कुछ लोगों को बड़ा घमंड हो गया है, कुछ लोग वर्दी पहनकर भाजपा के प्रवक्ता बने हुए हैं। टिमरू का जो उदाहरण है वो इन्हीं के लिए है, और जिस दिन डलेगा उस दिन ऐसा टिमरू डलेगा, तुम भूल जाओगे कि चमचागिरी कैसे करते हैं। साफ और स्पष्ट शब्दों में मैंने कई बार कहा है। जय हिंद, जय भारत।